तो हाय गाइज, माई सेल्फ ब्रिजेश सर। तो आपका स्वागत है वंडर्स लर्निंग क्लासेस में। तो आज इससे पहले जो है कि हमने वीडियो बना के डाला था, आपको बताया था कि नहीं जो वीडियो है ये PX जो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, तो उसके परिचय उसके पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में जो है कि आपको उसका परिचय दिया गया है, बहुपद के परिचय दिए हो, तो आप उसको अच्छी तरह से समझ लेना और अच्छी तरह से उसको देखना है, ठीक है। तो हमने उस वीडियो में भी बताया था कि आगे आगे आपको चलकर जो है कि 2A प्रश्नावली 2A का जो ये प्रश्न आपको समझाया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है ना, शून्यांकों का वीडियो एक बना हुआ है जिस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे नियम है, तो उस नियम को आप भली भांति अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो ये प्रश्नावली 2A का सॉल्यूशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि इसका वीडियो हम बना कर डालेंगे। तो आपका स्वागत है वंडर्स लर्निंग क्लासेस में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम समझते हैं प्रश्न नंबर 1। जब क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। प्रत्येक के लिए आपको क्या करना है, शून्यांकों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से आइए अब आपको सॉल्यूशन करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ये पिक्चर आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पर पिक्चर पहला जो दिया हुआ है, तो इस पिक्चर में देखिए क्या है कि ये आपको जो है कि x अक्ष पर जो है कि x अक्ष जो पट रेखा है ना, पट रेखा पर जो है कि देखिए एक जो है कि यहाँ पर लंबवत एक रेखा जो है कि एक पॉइंट पर काट कर रही है ना, एक पॉइंट पर कट कर रही है। देखिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ये एक पॉइंट पर यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर कट करती है, तो इसका मतलब जब ये आपको x रेखा पर जितने पॉइंट पे आपको कट करेगी उतनी ही संख्या जो है कि आपके शून्यांकों की होगी। एकदम आसान तरीका है। तो इसमें आप लिखना होगा कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो f(x) के लिए शून्यांकों की संख्या इसमें केवल कितना होगा, शून्यांकों की संख्या आप x इक्वल टू क्या करेंगे, शून्यांकों की संख्या 1 लिख देंगे, ठीक है। x बराबर शून्यांकों की संख्या 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए पहला प्रश्न आपका हल हो गया है। आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न समझने की कोशिश में करेंगे। अच्छा, इसमें देखिए दूसरे प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x अक्ष पर बनी हुई रेखा पर कहीं भी ये काट नहीं रही है, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, ये y पर प्रतिच्छेदित कर रही है। किसे प्रतिच्छेदित कर रही है, y पे काट रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें शून्यांकों की जो संख्या होगी, ठीक है ना, शून्यांकों की संख्या आपको लिखना होगा। तो शून्यांकों की संख्या n बराबर या f(x) बराबर जो भी आपको लिखना है, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं f(x) बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ये हो जाता है, दूसरे का उत्तर हो जाता है शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके पहले जो वीडियो में परिचय हमने बताया शून्यांकों का, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए आगे की तरफ हम देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं कि तीसरे में जो है कि ये एक कर्व लाइन है, एक जो है कि कर्व जो घुमाव वाले लाइन है। तो ये भी क्या कर रही है, y को तो कट कर रही है, y पे भी कट कर रही है, x पे कट कर रही है, लेकिन हमें यहाँ पे f(x) मतलब x के शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो आप ज़रा इस पर सोचिए, यहाँ पर केवल x एक ही जगह पर काट रही है, यहाँ पे x को जो केवल एक ही जगह पे यहाँ पे काट रही है कि नहीं काट रही है। तो इसलिए जो है कि f(x) में जो शून्यांकों की संख्या हमको निकालना रहेगा, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हम क्या करें, आप लिख दीजिएगा f(x) के शून्यांकों की संख्या बराबर, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या केवल 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये एक पॉइंट पे इसको कट कर रही है, ठीक है ना, y से मतलब है नहीं। तो इस तरह से इसका शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है ये। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं। तो एक प्रकार का देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक ये जो है कि x को हमारे जो है कि कितने पॉइंट पर काट रहा है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा नंबर हो गया, मतलब दूसरे पॉइंट पे हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कि शून्यांकों का संख्या आपको लिखना रहेगा। तो आराम से आप शून्यांकों की संख्या लिखनी है, कि संख्या शून्यांकों की संख्या आपको लिखना है। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 जगहों पर काट रही, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से उसका उत्तर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप अगला प्रश्न भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और आप खुद बता देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं।
इसमें बहुत आसान दिया है कि एक्स पर काटने वाली जो पोजीशन होती है, एक्स पर जो जितने पॉइंट पर काटेगी वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो आइए पाँचवें प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन जो है आपको एक्स पर काट रही है, वाई पर भी काट रही है, और एक्स पर जो है कि यहाँ पर दो जगह पे काट रही है। तो आइए देखते हैं इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। देखिए शून्यांकों की संख्या यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर जो है कि एक जगह काट रही है, फिर यहाँ पर भी काट रही है आपको, ठीक है ना, और यहाँ पर भी काट रही है, ठीक है ना। यहाँ 3 जगहों पर ये एक्स जो है कि अक्ष पर, ये एक्स रेखा पर जो है कि ये काट रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, हम लिखेंगे कि एफ एक्स पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एफ एक्स बराबर यहाँ पर लिख देंगे एफ एक्स पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चौथे प्रश्न में, पाँचवें प्रश्न का ये हल है। एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे, बहुत आसान तरीका दिया हुआ है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं हम छठवां प्रश्न। ये इस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। इस चित्र को देखेंगे तो इस चित्र पर कितने जगहों पर ये काट रही है। तो देखिए यहाँ पर जो कटने वाला पॉइंट यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर जो है कि 2 है। मतलब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर शून्यांकों का संख्या लिखना होगा, शून्यांकों की संख्या, ठीक है ना। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 जगह पर काट रही है तो क्या उतना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगले प्रश्न को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आने वाले जितने भी प्रश्न आएगा उसका हल जो है कि आसानी से आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पर अब देखते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया है। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, जिस पर हम ट्रिक कर रहे हैं येलो कलर से। तो इस पर आपको ध्यान देना है कितने जगहों पर काट रही है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर 2 जगहों पर काट रही है, ठीक है ना। यहाँ पर एक जगह काट रही है और यहाँ पर काट रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे जगह पर काट रही है और यहाँ पे चौथे जगह पर काट रही है। तो इस तरह से यहाँ पर शून्यांकों की संख्या आपको निकालना होगा। शून्यांकों की संख्या जब यहाँ पर निकालेंगे तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। एफ एक्स बराबर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसलिए उत्तर इसका कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 4 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न हम ध्यान से देखते हैं। इस प्रश्न में जो है कि आपका आंसर जो होगा इस प्रश्न में, इस तरह से देखते हैं कितने अक्ष पर ये काटती है, कितने जगहों पर काटती है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इस प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे जिस पर ट्रिक किया हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एक्स को जो है इस प्रश्न पर ध्यान देंगे, ये एक्स को जो 2 जगहों पर काटती है, एक्स रेखा को 2 जगहों पर काटती है, यहाँ पर काट रही है ना, 2 जगहों पर काटे। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या आपको लिखना होगा। तो एफ एक्स बराबर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। एफ एक्स पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से ये बहुपद के जो है कि यहाँ पर शून्यांकों की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। बड़े आसान तरीके से यहाँ पर ध्यान देते हैं। ये अगले प्रश्न जिस पे हम येलो कलर के मार्क किए हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने पॉइंट पर काट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड में 2 जगहों पर काट रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में यहाँ पर कितने जगहों पर काट रहा है, 2 जगहों पर काट रहा है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। और ऐसे ही भी यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे है, मतलब ये 4 जगहों पर काट रहा है। तो शून्यांकों की संख्या आपको लिखनी होगी। तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप शून्यांकों की संख्या आराम से इसका निकाल सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न जो आपको सॉल्व कराया गया है। तो यहाँ बड़ा आसान है। जब एफ पर प्रश्नावली 2A का, तो इस पर शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना रहेगा। तो बहुत आसान है कि एक्स एक्स पर जहाँ पे काट रही है, जितने नंबरों पर काट रही है उतने नंबर पर जो है कि हम वो गिनती करके आसानी से उसका शून्यांकों की संख्या लिख देंगे। तो जितने लोग चैनल पर नए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इसको फॉरवर्ड भी करिएगा, जिससे अन्य बच्चों को भी इसकी सहायता मिले। और इसका अगला वीडियो जो 2B का है, प्रश्नावली 2B का, तो ये सॉल्यूशन जल्द ही आपके बीच लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।